तो आज की क्लास में हम देखेंगे परिवहन। और परिवहन में हम सबसे पहले बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है 80%। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग का मतलब यह है कि भारत में जितने भी प्रकार का परिवहन है, जैसे कि आपको हम कह सकते हैं कि यह सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, और उसके बाद आपका जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया। तो जितने भी प्रकार के परिवहन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यातायात में किसका है, सड़क यातायात का भाग है 80%। तो आगे देखेंगे कि भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। क्रमशः 250 से अधिक हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, और उनकी कुल लंबाई आपका जो है 1,87,000 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि देखेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित में से होकर जाता है। तो कितने स्टेट से होकर जाता है? महाराष्ट्र से होकर जाता है, आंध्र प्रदेश से होकर जाता है, कर्नाटक से होकर जाता है और तमिलनाडु से। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्रमांक जो 4 है, राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 जो है वो इनसे 4 राज्यों से होकर जाता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, वह है आपका महाराष्ट्र। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास से। तो जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है वह राजमार्गों के विकास से संबंधित है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो भारत की जो स्वर्णिम परियोजना चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इस सारे महानगरों को जोड़ती है। आगे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। कहाँ पर? झांसी में। आगे बात करते हैं उत्तर दक्षिण गलियारे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है आगरा, ग्वालियर, नागपुर और कृष्णागिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ, ठीक है, एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंध किया गया है मुंबई तथा पुणे को। 6 पथ मतलब 6 लेन जो बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगरा, भोपाल, धुले तथा ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है, तो वह है आपका भोपाल। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है, यह है आपकी प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। ठीक है, तो क्षेत्र में आगे हम बात करेंगे। सही कथन है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो ये सारे पॉइंट सही है। आगे हम देखेंगे अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सी है? तो 2, NH2। उसके बाद हम करेंगे भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। और सड़क परिवहन टोटल कितना क्षेत्रफल पर है? 80%। यानी कि अगर हम बात करें यातायात का कुल कितना भागीदार सड़क परिवहन से होता है, तो 80%। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, NH3, आगरा, ग्वालियर, देवास। आगे हम बात करेंगे, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन है। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, सही है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, ये भी सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये पॉइंट सही है। और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर, ठीक है, ये भी सही है। आगे हम बात करेंगे जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रे से। अब आगे देखिएगा नंबर 2 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, किस पे? रेल परिवहन पे। अभी हम लोग सड़क पर देखे हैं, अब रेल परिवहन को देखेंगे। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा।
सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, और भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी वो आप लोगों को पता ही है। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई और थाड़े के बीच 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट, 5 से 1/2 फीट यानी कि 5.5 फीट। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है? इलाहाबाद होकर। और इलाहाबाद को प्रेजेंट में किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के मध्य। सही सुमेलन है, जो सुमेलन है वो सही है। रेलवे जोन दिया है उनका मुख्यालय। उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय आपका गोरखपुर में, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपका है बिलासपुर में। सत्य कथन है, जो कथन है सत्य ही है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, बात सही है। उसके बाद बात करें फेरी क्वीन विश्व की सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है, ये भी बात सही है। जो फेरी क्वीन है वो विश्व में सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है, तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। सारे पॉइंट इसमें सही है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, किसमें? बिहार में। तो हाजीपुर जो जोन मुख्यालय है वो किसमें स्थित है? बिहार में, बिहार राज्य में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, ठीक है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान से देखिए, मानचित्र तो क्लियर हो नहीं रहा है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके कारण है, कह रहा है यद्यपि रेलवे भारत की सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके कारण है, कारण क्या है? रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। परिचालन तो सस्ता है पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है कि जो आपका रेल लाइन बिछाना, रेल को चलवाने के लिए। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। दूसरा पॉइंट है यह। तीसरा पॉइंट क्या है? रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्राय इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कारों, बसों तथा दुपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। आगे बात करेंगे, सही सुमेलन है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है आपका? कपूरथला में। इंपॉर्टेंट करिएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। आगे देखेंगे, व्हील एवं एक्सेल संयंत्र कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु में। व्हील एवं एक्सेल संयंत्र आपका है बेंगलुरु में। उसके बाद हम बात करेंगे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है आपका? वाराणसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है आपका? पेरम्बूर में। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मड़ुआडीह में। मड़ुआडीह कहाँ पे है आपका? बनारस में। देखिएगा ये आपका है बनारस में। आगे हम देखेंगे, वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, पंजाब और तमिलनाडु। आगे देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर होता है रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में। जो साल की लकड़ी है वो काफ़ी मजबूत होती है और उनका प्रयोग रेलवे स्लीपर बनाने में। तो रेलवे स्लीपर क्या होता है? देखिए ऐसे ऐसे लकड़ियाँ बिछाई जाती हैं, ऐसे ऐसे लकड़ियाँ बिछाई गई रहती हैं। यहाँ पर देखेंगे लकड़ियाँ ऐसे ऐसे बिछा दी जाती हैं और इसी पर क्या रेलवे पटरी आपकी दौड़ा दी गई रहती है। यह क्या है आपका? रेल लाइन। आगे हम देखेंगे कि गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए हैं। 4 रेलवे जंक्शन क्रमशः हैं, तो जो कि इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। वह रेलखंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई। इंपॉर्टेंट करिएगा, प्रथम सीएनजी ट्रेन, ठीक है, रेवाड़ी रोहतक खंड पर। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया जा रहा है, कौन सा है? गुजरात। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर को। कोंकण रेलवे में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम। आगे देखिए यहाँ पर दिया है कि बेलगाम, मडगांव, रत्नागिरी एवं उडुपी में से कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है किनको? बेलगाम को। और बेलगाम कहाँ आपका है? यह आपका है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में।
आगे हम बात करेंगे कि वह 2 रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। भारत में वो राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, सिक्किम। तो सिक्किम में रेल सेवा नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे इसके अनुकूल जो है आपका परिस्थिति नहीं है, यानी कि वहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल है वहाँ। रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी और बरदेवादी, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से। अब देखेंगे नौ वायु परिवहन, तीसरा पॉइंट देखेंगे नौ या वायु परिवहन। नौ परिवहन का या वायु परिवहन दोनों का मतलब एक ही है। मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। मालाबार नौ और वायु परिवहन में देखेंगे सत्य कथन है, नौ परिवहन, नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण फिशिंग में ज्वार भाटा टाइड्स अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह हार्बर में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखिएगा इसमें कि जो यहाँ पर देखेंगे कि कांडला तथा डायमंड हार्बर क्या आपका ज्वारी बंदरगाह है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोची शिपयार्ड। आगे देखेंगे कि भारत में मुख्य ज्वारी पत्तन है कोलकाता तथा कांडला। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में और यह पूर्वी तट पे है। भारत का सबसे गहरा पत्तन है विशाखापत्तनम। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता, विशाखापत्तनम। पारादीप बंदरगाह स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। मर्मुगांव पत्तन स्थित है कहाँ पर? गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वहन करता है कांडला पत्तन ने और चेन्नई, कांडला पत्तन में। भारत ने कृत्रिम पत्तन है चेन्नई एवं तूतीकोरिन। ये क्या है? भारत में नेचुरल आपका पत्तन है, हार्बर है, यूँ कह सकते हैं। दिए गए मानचित्र एबीसीडी में चिन्हित बंदरगाहों के नाम बताइए। तो ये आपका ए है, ये आपका बी, या सी या डी। नाम है आपका पहला माहे, बी कराईकल, सी पुदुचेरी और डी यनम। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से नदी तटीय बंदरगाह है रिवराइन बंदरगाह। तो इसमें तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है वह है आपका कांडला। बात करते हैं वह स्थान जहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हुए है आपकी मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सही सुमेलन है कांडला है आपका गुजरात में, नोआहा सेवा है महाराष्ट्र में, पारादीप है आपका उड़ीसा में, तूतीकोरिन है आपका तमिलनाडु में। सही सुमेलन देखेंगे समुद्री बंदरगाह राज्य अलेप्पी देखेंगे केरल में, एन्नौर देखेंगे तमिलनाडु में, पारादीप देखेंगे उड़ीसा में और काकीनाडा देखेंगे आपका आंध्र प्रदेश में। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है इलाहाबाद से हल्दिया तक। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है केरल तटीय नहर जलमार्ग। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है NINI। कहाँ पर है? पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट एन्नौर में। जामनगर, ओखा, पोरबंदर एवं वेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है जामनगर। आगे हम बात करेंगे भारत का खुला सागरी बंदरगाह है आपका चेन्नई। भारत में बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। सही सुमेलन है शिपयार्ड दिया, रात दिया है। गार्डन रिच कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड है आंध्र प्रदेश में। मझगांव डॉक्स है आपका महाराष्ट्र में और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। और कोचिन शिपयार्ड है आपका केरल में। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तनम है कोचिन विमानपत्तनम।
ठीक है। कोचीन विमानपत्तनम यानी कोचीन एयरपोर्ट की बात कर रहा है। विमानपत्तनम मतलब होता है एयरपोर्ट। अभी हम लोग नौ देख रहे थे, अब वायु देखेंगे, यानी अभी हम लोग जल यातायात को देख लिया, अब वायु यातायात को। और मैंने ऊपर नौ और नौ यातायात और नौ परिवहन और जल परिवहन को वायु परिवहन को एक ही बता दिया, जो कि गलत हो गया था, उसको करेक्शन कर रहा हूँ। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। दमन, जंजीरा, कराईकल एवं रत्नागिरी बंदरगाहों में से हुआ जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, कराईकल बंदरगाह। ठीक है। बाकी ये जो है दमन, जंजीरा एवं रत्नागिरी सब ये पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड स्थित है अलंग, कहाँ पर? गुजरात के भावनगर में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया गया वह है नुआहा सेवा। वह राज्य जिसमें लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया है राजस्थान में। सही सुमेलन है। मोरमुगांव गाँव कहाँ पे है? गोवा में। पारादीप कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में। मंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक में। और मुद्रा कहाँ पे है? गुजरात में। अब हम देखेंगे पर्यटन स्थल और सही सुमेलन। पर्यटन स्थल है और राज्य है। चक्राता कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में। हफलांग कहाँ पे है? असम में। कालिम्पोंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कुफरी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे हम बात करते हैं। सही सुमेलन है। राज्य और पर्यटन स्थल देखेंगे। जम्मू एवं कश्मीर में गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में कसौली, गुजरात में आपका उड़वाड़ा, और पॉइंट कैलीमर कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में। आगे हम देखेंगे सही सुमेलन है तो किलांग जो है आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। औली उत्तराखंड में है, घूमने लायक है, काफ़ी सुंदर जगह है। चिकमंगलूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ऊटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यह नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में गुलाबी नगर कहते हैं जयपुर को। भारत में झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया हुआ है अतुल्य भारत। सबरीमाला स्थित है आपका केरल राज्य में। भारत के ध्वस्त नगरों घोस्ट टाउन में है कुलधारा, धनुषकोडी एवं लखपत नगर। सही सुमेलन है। तीर्थ स्थान देखेंगे और स्थिति देखेंगे। श्रीशैलम कहाँ पे है? आपका नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पर। ठीक है। यह कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओमकारेश्वर देखेंगे मंदाता पहाड़ पर है। और पुष्कर देखेंगे तो अरावली पर है। पुष्कर कहाँ पे? आपका राजस्थान में है। और उसके बाद हम बात करेंगे सूची। सही सुमेलन है। सूची देखिए, नगर देखेंगे और उसकी विशेषताएं। अलीबाग क्या है? अवकाश सदन, हॉलीडे रिसोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। बालापुर आपका है सैल रासायनिक संकुल, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए। नोहा सेवा क्या है? आपका बंदरगाह है। और रत्नागिरी क्या? मत्स्यन केंद्र, फिशिंग सेंटर के लिए फेमस है। आगे देखेंगे कि थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए। दी हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट स्थित है आपका दार्जिलिंग में। सही सुमेलन है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। केयर्न CAIRN एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका स्कॉटलैंड में। सही सुमेलन है। रामेश्वरम कहाँ पे है? एक तीर्थ स्थल है तमिलनाडु में। द्वारका ये भी तीर्थ स्थल है गुजरात में। और सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। सही सुमेलन है। ऐशबाग स्टेडियम आपका स्थित है भोपाल में। ब्रेबर्न स्टेडियम स्थित है मुंबई में। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है कानपुर में। ईडन गार्डन स्थित है कोलकाता में। आगे देखेंगे सही सुमेलन है। भूमिगत रेलवे कलकत्ता। आम रत्नागिरी। ताले किसकी प्रसिद्ध? अलीगढ़ की। और चावल जो है आपका देहरादून के। उसके बाद हम देखेंगे डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक स्थित है कहाँ पे? कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। और वो कहाँ पे है? यूपी में। जंग महल कहलाने वाली क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। ठीक है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था 1850 में। भारत में टेलीग्राम सेवा सर्वप्रथम शुरू हुई थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य। चलिए देखते हैं। विविध वाला पॉइंट कुछ छूटा है।
वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, कौन सा है? बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा, ठीक है, स्पीड पोस्ट जो सेवा का आरंभ किया था 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है, वह है आपका भारत। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से? पाकिस्तान से। सही सुमेलन है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में। थुम्बा कहाँ पे है? केरल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई। और पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान। चलिए आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और जो आपका घटना चक्र का भारतीय भूगोल पूर्वावलोकन यहीं पे कंप्लीट होता है।